click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. वेलकम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मेटल्स एंड नॉन मेटल काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। क्लास 11 और क्लास 12 में भी मेटल एंड नॉन मेटल्स के कॉन्सेप्ट हमको काम आएंगे। तो देखते हैं जो हम टॉपिक्स यहाँ कवर करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं विद इन दिस वीडियो विल बी। पहला टॉपिक मेटल्स और नॉन मेटल क्या होते हैं, उनके बारे में, डिफरेंसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो मेटल्स, पहले हम मेटल्स कवर करेंगे, देन वी विल कवर द नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन वी स्टडी अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। मेटल्स में कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, तो एक असेंडिंग ऑर्डर पे अपन सीरीज पढ़ेंगे कि मेटल, कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। देन वी स्टडी अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को कैसे निकाला जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओर के बारे में, मिनरल्स के बारे में, और एक्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या क्या किया जाता है वो पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी कि जो मेटल में करोजन होता है, करोजन मेटल जो ख़राब होता है वो क्यों होता है, और उसके प्रिवेंशन, उसको बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो पढ़ेंगे। देन वी स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, उसके बारे में। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हमको काम आती है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं जो आते ही रहते हैं पेपर में। तो ये टॉपिक कवर करेंगे। दीज आर द टॉपिक्स which we are going to study in this chapter. Okay, let's start with our video. So let's start with metal. Metal क्या होते हैं? तो metal को define किया जाता है कि metals are the element that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया है कि metal जो है, मेटल की कुछ प्रॉपर्टी है कि वो क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट मतलब हमने देखा होगा जो यूटेंसिल्स होते हैं काफ़ी मेटल से बनते हैं, तो क्या होता है, हीट कंडक्ट करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र होती है, इसे कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। विद इन चैप्टर हम इसको पढ़ेंगे। तो मेटल्स को डिफाइन करने के लिए हम इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर यूज़ होती हैं वो भी मेटल की होती हैं। कॉपर देखी होगी आपने, एल्यूमिनियम होती हैं। दिस टाइप ऑफ द मेटल्स आर यूज इन द वायर ऑल्सो, ठीक है। तो मेटल को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। तो ये बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो मेटल के बारे में देखते हैं कि मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। मेटल आर दोज एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं मेटल में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। एग्जांपल होते हैं, एक होता है हमारा आयरन, सभी जानते हैं आयरन इज अ मेटल। देन वी नो अबाउट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल है, गोल्ड मेटल है, एसेट्रा, ठीक है। तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑल दीज आर द मेटल्स, ठीक है। अभी मेटल क्यों हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, हमने देखा है मेटल काफ़ी हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो मेटल में भी जो मैक्सिमम जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, सख्त होते हैं। बट उसमें से जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो एक्सेप्शनल मेटल कौन से हमारे, सोडियम,
काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम मेटल में आता है, जिसको हम नाइफ से, चाकू से हम काट सकते हैं, ठीक है, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। एज वेल एज पोटेशियम एंड लिथियम, पोटेशियम और लिथियम को भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये क्या होते हैं, एल्कलाइन मेटल में आते हैं, ठीक है। चलो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, हार्डनेस। तो हार्डनेस आपको समझ में आया होगा कि हार्डनेस क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, तो स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर आर मेड यूजिंग मेटल सच एज कॉपर एंड आयरन, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम हार्ड नहीं होता, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात की है कि अगर हम देखें जाए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसमें हमने देखो मेटल्स की रॉड देखी है, ठीक है, और उसमें क्या, जब टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब दोनों तरफ से स्ट्रेस पड़ता है तो वो क्या होता है, वो उस लोड को क्या कर लेता है, सह लेता है विदाउट फेल, ठीक है, विदाउट फेल इसको क्या कर लेता है, सह लेता है, तो इसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। कोई भी मेटल हमने रॉड देखी है तो रॉड में हम वेट लगा सकते हैं, तो हमारे बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें क्या यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है, आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन मेटल विच इज़ यूज इन एवरीवेयर, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाईली स्ट्रेंथ होते हैं मेटल में, मेटल की स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, ठीक है। अगर हम अब पढ़ें कि स्टेट के बारे में, तो स्टेट में हम देखा जाए, स्टेट क्या होते हैं हमारा, सॉलिड। तो मोस्ट ऑफ मेटल हमने देखा है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, एक्सेप्ट कौन सा मेटल, मरकरी हमने देखा है जो थर्मोमीटर में होती है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में पाई जाती है, हमेशा लिक्विड स्टेट पे पाई जाती है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, हमारे रूम टेम्परेचर से भी बहुत कम होता है, दैट्स वाई वो किस में पाई जाती है, हमारी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे, साउंड, ठीक है। साउंड मतलब क्या है, मेटल हमने देखा होगा, साउंड जो आपने बेल देखी है जिसमें क्या लगा होता है, मेटल लगा होता है, तो ये जो साउंड की प्रॉपर्टी से बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं अपन इसको, सोनोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। जो साउंड हमने देखा है, चम्मच को अगर हम बजाएंगे, ठीक है, चम्मच हो गई, तो जो भी मेटल होगा वो क्या करेगा, मुझे साउंड करेगा। जैसे घर में बर्तन गिर जाते हैं तो क्या है, मेटल के हैं, तो दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो साउंड प्रॉपर्टी किस में होती है, मेटल में होती है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि मेलेबिलिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, अच्छे समझें, हमको हमेशा काम आने वाली है कि मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है वो देखते हैं। मेटल्स आर मेलेबल, दिस मीन्स मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। एक हमने मेटल लिया, ये हमने ऐसा मेटल लिया इतना, ठीक है, इसको हम पीट के, हथौड़े से पीट के इसको हम शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा वो मेटल की शीट्स आती हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारे क्या बनते हैं, फैब्रिकेशन मटेरियल बनते हैं, लाइक अलमीरा, ट्रंक्स एंड ऑल, ठीक है। तो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इट मेक्स मेटल इनटू थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देता है, ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है डक्टिलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है देखते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, अभी हमने मेटल को कन्वर्ट किया है थिन शीट्स में, अब हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं वायर में, किसमें, लॉन्ग वायर में, ठीक है। लॉन्ग वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, मेटल्स को। तो मेटल आर डक्टाइल, दिस मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वायर इज मेड ऑफ मेटल। यही प्रॉपर्टी के कारण हमारी जो वायर्स होती हैं वो किसकी होती हैं, मेटल्स की होती हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब विश्वास नहीं करेंगे, हम 1 ग्राम, सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो कौन सा है, गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है। हम 1 ग्राम, वी टेक 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, हम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम कितना बना सकते हैं, हम 1 किलोमीटर की वायर बना सकते हैं, 1 किलोमीटर तक की वायर। आप सोच नहीं सकते कि 1 ग्राम थोड़ा सा होता है, 1 ग्राम से हम 1 किलोमीटर तक की वायर बनाते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। तो गोल्ड काफ़ी डक्टाइल है,
और मेलेबल भी है। इसलिए मैक्सिमम जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो किसके बनते हैं, गोल्ड सिल्वर के बनते हैं। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों क्या मेलेबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं, हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल। थर्ड प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है हमारी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कि हम जो पिघलाते हैं मेटल, जो पिघल जाते हैं, ठीक है, वो बहुत हाई टेम्परेचर, जब उनको गर्म करते हैं तब जाकर वो पिघलते हैं, इसलिए इसमें क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और हम मेटल को बॉयल, कुछ मेटल जो बॉयल हो जाते हैं उनका भी क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बट मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट में हमने ये चीज़ देखते हैं कि सोडियम, जो हमारा सोडियम है, ठीक है, और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल हैं जो बहुत रूम टेम्परेचर में जो नाइफ से कट जाते हैं, तो वो ऑफकोर्स है कि वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका नहीं है, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, तो इसको हम जो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल सराउंडिंग में नहीं रखते, इसे हम केरोसिन में रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सोडियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं। ठीक है, विद इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। इफ यू टॉक अबाउट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है, मेटल ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेटल हैव हाई डेंसिटी। हम देखें कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखें बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई क्या होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। और इसी डेंसिटी के कारण क्या होता है, अपन को जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बिकॉज द क्लोजली पैक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इससे क्या है कि डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो कलर अगर देखा जाए, कलर की बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल आर ग्रे कलर, बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस। ठीक है, तो मोस्ट देखेंगे हम ग्रे कलर का है, ब्राउन कलर का है। ठीक है, बट गोल्ड और कॉपर एक्सेप्शन है, ये अलग कलर के होते हैं, और मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ऑफ ग्रे कलर्स। ठीक है, तो हम 8 से 9 प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। अगर हमको मेटल्स के बारे में पूछे तो हम ये 8 प्रॉपर्टी में मेटल्स को डिफाइन करते हैं इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम मेटल्स के बारे में केमिकली देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो लेट्स टेक अ व्यू कि जब हमारा मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब हमारा पहला देखते हैं कि मेटल रिएक्ट करता है, इससे ऑक्सीजन से करता है। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो क्या बनाता है, जब मेटल हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम पोटेशियम का, वी टेक 4 नंबर ऑफ पोटेशियम, 4 एटम ऑफ पोटेशियम एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन पोटेशियम हमारा मेटल, ऑक्सीजन हमारा गैस, जब रिएक्शन करती है तो दैट मेक्स 2K2O विच इज़ पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा रिएक्शन मेटल के अंदर, जो पहली हमारी केमिकल रिएक्शन है मेटल विथ ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सेम अगर एग्जांपल देखते हैं मेटल में, अगर हम सोडियम ले लेते हैं, व्हाट वी टेक, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सोडियम लेते हैं, सोडियम 4Na लेते हैं तो क्या बनाता है, 2Na2 और O बनाता है। ये क्या हो गया, हमारा सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो मेटल जब भी रिएक्ट करता है तो मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। सोडियम लिया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, जिंक लिया तो जिंक ऑक्साइड बना दिया, मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स, जो हमसे अगर रिएक्शन पूछ लिया कि हमको मेटलिक ऑक्साइड बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। क्या होता है कि जब हम मेटल का रिएक्शन किससे करा देते हैं, वाटर के साथ।
वाटर मीन्स H2O के साथ। मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होता है देखते हैं। मेटल प्लस सेकेंड प्रॉपर्टी अपनी मेटल प्लस वाटर अपन बनाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये नोट भी करते जाएं साथ ही साथ। तो मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, हाउएवर एल्कलाई मेटल, इसमें भी कौन से मेटल होते हैं? एल्कलाई मेटल होते हैं जो क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं विगरसली। मतलब विगरसली मीन्स क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, उसे बोलते हैं विगरसली विथ वाटर। ठीक है, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं मेटल और वाटर की रिएक्शन देख लेते हैं। तो हियर इफ वी रिएक्ट सोडियम विथ वाटर तो हमारा क्या बनता है? सोडियम मतलब Na, सोडियम रिएक्ट विथ H2O तो दैट गिव्स NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या बना? ये सोडियम है और ये OH का साइन क्या है? हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और प्लस हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो जब सोडियम हम रिएक्शन करते हैं वाटर से तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, सेम वेज वी इफ वी चेंज द मेटल, यहाँ पे मेटल हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम कैल्शियम कर देते हैं। ठीक है, Ca कैल्शियम का जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा CaOH ट्वाइस। ठीक है, Ca यहाँ पे 2 लगा देंगे बैलेंसिंग करने के लिए, CaOH ट्वाइस प्लस H2, ये हमारा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया यहाँ पे, और हाइड्रोजन क्या हो गई? रिलीज हो गई है। नाउ वी विल सी कि अगर मैग्नीशियम के साथ अगर होता, ठीक है, मैग्नीशियम वाला ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मैग्नीशियम के साथ अगर वाटर का रिएक्शन कराए, ठीक है, वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एक्सेप्शनल पे आ जाएगा। हम जब भी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, बट यहाँ हमको क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। क्योंकि यहाँ हम एक एटम मैग्नीशियम का और एक कंप्लीट एटम वाटर का लेंगे तो MgO प्लस H2 क्या होगी? रिलीज हाइड्रोजन होगी। तो ये मार्क एज स्पेशल। ये रिएक्शन में क्या है? मैग्नीशियम, और जब वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमने 2 प्रॉपर्टी देख ली है, दोनों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नीशियम काफ़ी हैवियर होता है कंपेयर टू वाटर, दैट्स वाई वो क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम क्या करता है? फ्लोट करता है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। Both calcium and magnesium float over water surface because hydrogen gas is evolved when these metals react with water. It is in the form of bubble which stick on the metal surface. Therefore, they float over it. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि मेटल और कैल्शियम क्या होते हैं? बहुत ही हैवी होते हैं, बट स्टिल दे फ्लोट इन वाटर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? इवॉल्व होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो किसके अराउंड स्टिक हो जाते हैं? मेटल के अराउंड, तो उसको क्या बना देते हैं? लाइटर बनाते हैं। दैट्स वाई दे फ्लोट ओवर वाटर। तो बाकी तो हम देखते हैं कि कोई भी मेटल होता है अगर हम सिंपली रख दें तो वो पानी में क्या हो जाता है? डूब जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर रिएक्शन सीरीज, जो हमारा रिएक्शन सीरीज 4th, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम मेटल का जो है रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एसिड के साथ करा रहे हैं। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं। तो व्हाट इफ टेक हम सोडियम मेटल लेते हैं, उसका रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ करा देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है? तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जब सोडियम रिएक्ट करेगा क्या?
किसके साथ करेगा, एसिड के साथ करेगा, तो NaCl, तो यहाँ 2 NaCl हैं तो ट्वाइस ऑफ NaCl बन जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जब ये सोडियम का रिएक्शन क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया जाएगा तो क्या बनाएगा, ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। और यहाँ पे क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। जब भी जो हमारा मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो एक हमारा साल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हमारा रिलीज हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इसी पे एक और रिएक्शन देखते हैं मेटल और एसिड की, तो जब जिंक का रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं, ठीक है, जिंक हमारा मेटल, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ZnSO4 हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं। और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, वेन एवर वी रिएक्ट मेटल विद एसिड, हमारा हमेशा क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। बट एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब क्या, जब हम मेटल को, ठीक है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिख देता हूँ मैं, एक्सेप्शनल केस क्या होगा कि जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी, मतलब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, तो क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होगी, हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होगी। एक्सेप्शनल केसेस को नोट कर लेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में। प्रॉपर्टीज अबाउट मेटेलिक ऑक्साइड, तो इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जब मेटेलिक ऑक्साइड, हमने अभी देखा कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो मेटल ऑक्साइड्स, तो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। जैसे हमने एसिड बेस साल्ट में अगर हमने पढ़ा होगा तो हमको पता है कि बेसिक नेचर क्या होता है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो क्या होता है, हम टेस्ट करते हैं, जो हमारा लिटमस, एक होता है रेड लिटमस होता है और एक होता है ब्लू होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, रेड और ब्लू होता है। तो रेड लिटमस पेपर जब हमारा बेस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में, और अगर हमारा एसिड हुआ, जब हमारा बेस होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू हमारा कन्वर्ट हो जाता है रेड में, जब क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, सो द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो कैसा है हमारा, इससे हमको क्या पता चल जाता है, जो केमिकली प्रॉपर्टी हमारा मेटल ऑक्साइड है, जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो जब हम मेटल ऑक्साइड्स को हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एक केमिकली हम देखते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड्स को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, H2 के साथ, तो क्या बनता है। तो लेट्स रिएक्ट सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, 2NaOH, क्या बन गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगी किसके साथ, जब रिएक्शन करेगी हमारे वाटर के साथ, तो हम क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इसी की जगह हम K2O, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, जब हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, 2KOH।
2KOH मीन्स पोटेशियम क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ अब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे कि क्या होता है जब हम हाइड्रोक्साइड जो भी हमने प्रोड्यूस किया है किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड से अपन करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, तो जब ऑक्साइड का रिएक्शन किससे होता है, हाइड्रोक्साइड से होता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क एज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हम पहला है कि जिंक ऑक्साइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो जिंक ऑक्साइड ZnO का जब रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से 2NaOH से हम जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा देखते हैं। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, हमारा Na2 दो Na हैं, वो क्या बनाएगा ZnO2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट बना है, क्या है, सोडियम, ये सोडियम इसको बोलेंगे जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना है। ठीक है, सोडियम जिंकेट बना है प्लस H2O वाटर रिलीज हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब जिंक का ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा सोडियम के हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा और वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है, इसी में हम एक और रिएक्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार हमको पूछी भी जाती है इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के लिए पूछी जाती है या सॉल्व करने के लिए हमको दी जाती है। देखते हैं Al2O3। Al2O3 क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम मेटल है, उसका ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, ये सोडियम है, हाइड्रोक्साइड है, जब रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, देख लेते हैं क्या बनाएगा, 2NaAlO2 सोडियम, और ये क्या होगा, एल्यूमिनेट। अभी वहाँ जिंकेट था, यहाँ एल्यूमिनेट हो गया। ठीक है, देखेंगे क्या, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, प्लस H2O, वाटर क्या हो गया, रिलीज हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज़ नोट डाउन। ठीक है, इसको नोट कर लें और रिएक्शन को अच्छे से समझें। ठीक है, यही रिएक्शन हमको इम्पोर्टेंट होगा इफ़ यू टेकिंग मैथ्स एंड साइंस। तो केमिस्ट्री पार्ट जो हमारे जो नेक्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लास 11th में होने वाला है तो उसमें तो रिएक्शंस बहुत भर के आने वाली हैं, इसलिए बेटर रिएक्शन को समझना यहाँ से चालू करें। यहाँ पे रिएक्शन को समझेंगे तभी वहाँ पे अगर मैथ साइंस ले रहे हैं तो रिएक्शन में हमको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, सारी रिएक्शन समझें। ठीक है, एक रिएक्शन और है हमारा, जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब रिएक्शन कराते हैं, एल्यूमिनियम हमारा ऑक्साइड, जब हमारा ये क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा प्लस 3H2O होगा। ये वाली भी रिएक्शन काफ़ी बार पूछी गई है, इसलिए मैंने इसको में इंक्लूड कर दिया है। जो भी रिएक्शन होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप प्लीज़ इस वीडियोस को बहुत गौर से देखें और ज़्यादा है तो नोट्स बनाए हैं इसके, तो बहुत ईजिली आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी, अभी जो हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी वो वाटर, जो जैसे वो वाटर से रिएक्ट करते हैं मेटल, उसके अकॉर्डिंग देखी थी। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो मेटल की सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो हमको दिया है यहाँ पे, वो कॉमन मेटल्स की दी है। हर मेटल में कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सभी मेटल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दी है। तो यहाँ इंक्लूड किया है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है,
हर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक सभी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ऊपर आएगा। तो शुरू के 4-5 याद रख लें, जिससे हमको आगे याद रहेगा। अगर पूछ लिया हमको 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन में, तो वी कैन ईजिली टेल अस कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। देख लेते हैं, सोडियम है, सॉरी पोटेशियम सबसे ऊपर है, के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है। तो ये यहाँ तक कम से कम याद कर लें, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं बॉटम ऑफ सीरीज में, जहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, सिल्वर और गोल्ड दिख रहा है। तो सिल्वर और गोल्ड ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, तभी तो हम उसको ऑर्नामेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तभी हम उनको ऑर्नामेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो, क्योंकि दे आर क्वाइट लेस रिएक्टिव, बहुत कम ही रिएक्शन होता है उसमें, बिल्कुल ना बराबर, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। अब एक बहुत हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है हमारी, मेटल को जब हम मेटल साल्ट से रिएक्ट कराएंगे, मेटल को मेटल साल्ट से रिएक्ट कराएंगे, वी रिएक्ट मेटल विथ मेटल साल्ट्स, क्या बनेगा देखेंगे। लेते हैं आयरन, Fe, आयरन, आयरन का जब रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, FeSO4। कैसे बना, Fe रिएक्शन किया SO4 के साथ, FeSO4, और यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। जब हमको कॉपर और आयरन को अलग करना होता है, इफ यू हैव टू सेपरेट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, देन हम आयरन से रिएक्ट करा देते हो, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये एक्सट्रैक्शन मतलब ये हमारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की भी एक रिएक्शन है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें रिएक्शन देख लेते हैं, Zn, जब जिंक रिएक्शन कराएगा कॉपर सल्फेट के साथ, COSO4 के साथ, तो यहाँ पे हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कॉपर अलग हो जाएगा। तो हम जब भी मेटल का रिएक्शन जब मेटल साल्ट से कराते हैं तो दोनों मेटल क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिससे हमारा एक मेटल रिलीज हो जाता है सल्फेट से। एक रिएक्शन और देखते हैं कि जब हमारा कॉपर Cu कॉपर जब रिएक्ट करता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3, AgNO3 इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इंक्लूड की है। क्या होगी, CuNO3 ट्वाइस, ये क्या बन गया हमारा, कॉपर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की जब रिएक्शन कॉपर से कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन गया, और यहाँ क्या रिलीज हो गया, सिल्वर 2Ag, ये अलग हो गया उससे, ठीक है। जब मेटल का रिएक्शन जब मेटल साल्ट से कराएंगे तो हमारा क्या है, जो उससे मेटल अटैच है साल्ट के साथ, वो अलग हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको हम। नाउ वी लुक, हमने मेटल के बारे में देखा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा। नाउ वी मूव टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। मेटल्स के बारे में तो हमको पता चल गया कि मेटल्स क्या होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलेबल और डक्टाइल। तो हम इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हमने मेटल के बारे में पढ़ा था कि मेटल आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड एज बाय हीट। तो यहाँ पे क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट हियर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर और नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के लिए, ठीक है। ना ही ये मेलेबल होते हैं और ना ही ये डक्टाइल होते हैं।
neither they are malleable nor they are ductile. ठीक है, there are some examples of non metals are carbon, sulfur, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, neon, argon. ठीक है, and etc. ठीक है, नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो एक चीज़ और डिफरेंस समझ लिए, मेटल में क्या होता है कि जो क्या होता है जो मेटल होता है वो प्लस रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, तभी वो क्या होता है मेटल होता है. और जो हमारा नॉन मेटल होता है जो नॉन मेटल है हमारा, वो क्या होता है माइनस, जो क्या करता है गेन करता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये तो पता होगा, जब इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है देता है तो पॉजिटिव साइन आता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है, जब हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, जब इलेक्ट्रॉन दे गिव व्हेन मेटल गिव द इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स इट नेगेटिव चार्ज. तो नॉन मेटल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं बाय गेनिंग देयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल. तो यहाँ से एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि अगर हमको एक पॉइंट और मिल गया मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस की, मेटल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं गेन करते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट करते लेते हैं. नाउ हम पढ़ते हैं कि नॉन मेटल्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है. ठीक है, अभी हमने मेटल के बारे में पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस इसको इंटरेस्ट के साथ बनाए रखें. पहली प्रॉपर्टी हार्डनेस, और डिफरेंस भी देखते जाएंगे कि मेटल में हमने क्या पढ़ा था, नॉन मेटल में क्या पढ़ा था. तो भाई मेटल तो हमने पढ़े थे हार्ड होते हैं, बट क्या नॉन मेटल हार्ड होते हैं. ठीक है, अगर हम वी टॉक अबाउट आयरन रॉड और एक वुड की बात करते हैं और आयरन की बात करते हैं, एक आयरन की रॉड ले ली, एक वुड की रॉड ले ली. ठीक है, तो दोनों में से हार्ड कौन होगा, ऑफ कोर्स आयरन होगा. ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि हार्डनेस में कौन जीता है, मेटल. तो मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड. ठीक है, बट दे आर सॉफ्ट. बट यहाँ पे नॉन मेटल में एक्सेप्शन यहाँ पे एक और देखने को मिलता है, डायमंड क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और वो सबसे हार्ड होता है. ठीक है, इस प्लानेट में जो सबसे हार्ड जो मेटल और नॉन मेटल सबसे हार्ड जो एलिमेंट है वो क्या है, डायमंड इज द मोस्ट हार्ड मेटल. ठीक है, ये कटिंग के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री में कटिंग के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, वी टॉक अबाउट दी स्टेट, तो नॉन मेटल होता है, स्टेट की बात करें तो वो सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी और गैस में भी पाया जाता है. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में एज लाइक मेटल्स. तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है. लश्कर की बात करें, ठीक है, लश्कर सुना होगा आपने. लश्कर क्या होता है, लश्कर होता है कि शाइनेस प्रॉपर्टी, जो शाइन करता है. तो मेटल हमारा यहाँ पे शाइन करता है, मेटल हमने देखा. ठीक है, मेटल के बर्तन हो गए. ठीक है, मेटल्स मोस्ट ऑफ मेटल क्या होते हैं शाइन करते हैं. ठीक है, बट नॉन मेटल नहीं शाइन करते हैं. तो मेटल यहाँ पे क्या करते हैं शाइन करते हैं, बट नॉन मेटल आर नॉन शाइनिंग. ठीक है, दे डू नॉट शाइन. ठीक है, सोनोरिटी की बात करते हैं. अपन ने सोनोरस के बारे में पढ़ा था. जो मेटल क्या करते हैं हमेशा जब टकराते हैं तो साउंड करते हैं. मोस्ट ऑफ बेल आर मेड ऑफ, क्या है बेल किससे बनती है, मेटल से बनती है. बट नॉन मेटल में देखा जाए सोनोरस प्रॉपर्टी होती है क्या, सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती है. ठीक है, कभी आपने वुडन बेल नहीं देखी होगी. ठीक है, तो नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ साउंड ऑन बीइंग हिट. ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्शन की. तो हमने कंडक्शन की बात की, पहले हमने पढ़ लिया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट इन टर्म ऑफ नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, आर बैड कंडक्टर ऑफ और नॉट अ गुड कंडक्टर. ठीक है, या फिर बोलेंगे बेटर है कि हम इसको बैड ही बोलें. तो आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है,
हम वायर की जगह लकड़ी यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मगर वायर के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग हो इसलिए होता है, देखो वायर के ऊपर हम देखा प्लास्टिक क्या होता है हमारा, नॉन मेटल होता है। प्लास्टिक क्या है हमारा, बहुत एक बढ़िया एग्जांपल है प्लास्टिक, जो हम प्लास्टिक पीवीसी भी बोलते हैं इसको, जो प्लास्टिक है हम वायर के ऊपर कोट करते हैं। ये हमारी वायर है, ये हमारी वायर है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कोटिंग होती है हमारी प्लास्टिक की। ये देखें, ये ऐसे वायर की ये कोटिंग होती है, ठीक है। तो वायर को अगर हम मतलब वायर को हम अगर टच करते हैं, वी टच अ वायर देन वी गेट अ शॉक, ठीक है। तो कोटिंग क्या होती है, दैट प्रोटेक्ट वायर कि वो शॉक ना लगे और शॉर्ट सर्किट से भी बचाए, ठीक है। तो हम तो ये प्लास्टिक एज अ इंसुलेटर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नॉन मेटल है वो इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। इंसुलेटर क्या होता है, विच डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। आई होप समझ में आया होगा। वी टॉक अबाउट मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, तो दे आर ब्रिटल होते हैं। मेलेबिलिटी की बात करें, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करें तो हमने देखा मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं मेलेबल और डक्टाइल, बहुत अच्छे। जो मेलेबल क्या होता है, जो थिन शीट्स में हो जाता है, और जो वायर में होता है उसे डक्टिलिटी बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल एंड मेलेबल, ये ना ही डक्टाइल होते हैं ना मेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल को समझाने के लिए मैं बोलूँ, अगर हम मेटल को मारें तो अगर हम मेटल शीट, आयरन शीट को अगर हमने हथौड़े से मारा तो वो क्या थोड़ा बेंड हो जाएगी, ठीक है। बट ग्लास है, जो ग्लास है, ग्लास को अगर हम हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगी। इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं, ब्रिटलनेस, ठीक है। क्लास 11-12 में आगे पढ़ेंगे तो मटेरियल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे तो ब्रिटलनेस हमको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी जहाँ पे क्या होता है, ग्लास क्या है, तो दो नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। यहाँ क्लियर है, नॉन मेटल क्या है, दे आर नॉट डक्टाइल एज अ नॉट मेलेबल। डेंसिटी की बात करते हैं तो लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी की अगर बात हम करेंगे तो दे आर लो इन डेंसिटी। और मेटल क्या होगा, ये सारे डिफरेंस भी हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मेटल होते हैं दे हैव हाई डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। तो कलर एक और देखते हैं, कलर की बात करते हैं। तो हमने मेटल पढ़ा था, दे आर मोस्ट ऑफ ग्रे इन कलर, गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के। गोल्ड का कलर गोल्डिश होता है और सिल्वर कलर क्या होता है, वाइटिश होता है, ठीक है। गोल्ड का येलोइश होता है और इसका सिल्वर होता है। बट यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के कलर बहुत सारे होते हैं। तो नॉन मेटल में दे आर अ वेराइटी ऑफ कलर, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, तो उनके बहुत सारे प्रकार के कलर होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख लिया। शुरू में मेटल की देखी थी, मेटल की फिजिकल केमिकल देखी थी। अब हमने नॉन मेटल की फिजिकल देख ली। नाउ वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स देखते हैं। बने रहें वीडियो पे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो हम देखते हैं कि अगर जो नॉन मेटल है अगर वो रिएक्ट कर जाता है किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या प्रोड्यूस करता है। जब हम कार्बन को रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 होता है और प्लस हीट। कभी हम कुछ चीज़ जलाते हैं, आग लगाते हैं, लकड़ी में आग लगा देते हैं या फिर किसी चीज़ में जो नॉन मेटल उसमें आग लगाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, वो कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन जो हम नॉन मेटल में पाया जाता है कार्बन, और जब हम सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है वो टेक करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हमेशा कार्बन। कुछ भी चीज़ हम जलाते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और क्या रिलीज़ कर देता है, हीट रिलीज़ कर देता है।
एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ बना सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमने मेटल ऑक्साइड की बात की थी, अब हम यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से बात करेंगे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्साइड्स के साथ तो हमको क्या मिलेगा, H2CO3। ये क्या है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बोनिक एसिड। क्या मिलती है हमको, कार्बोनिक एसिड मिलती है। और हम देखते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, वो किस नेचर के होंगे, हमारे एसिडिक नेचर के होंगे। नॉन मेटलिक ऑक्साइड कौन से नेचर होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। और जो मेटलिक ऑक्साइड है, जो हमारे मेटलिक ऑक्साइड हैं वो क्या होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड, वो हमारे बेसिक नेचर होंगे। किसमें होंगे, बेसिक नेचर। ये डिफरेंस याद रखें, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर ऑफ एसिडिक नेचर एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑफ बेसिक नेचर। आई होप समझ में आया होगा ये। अगर जब सेकंड रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल का रिएक्शन जब हम किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ करेंगे। नॉन मेटल अपन ने हाइड्रोजन ले लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना है, 2HCl। क्या बन गया, हमारा एसिड बन गया, ठीक है। क्या बन गया, हमारा एसिड। एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है जो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक दो बार पूछा गया है, आई थिंक 2016 पे ये क्वेश्चन आया है। तो इस रिएक्शन का जब रिएक्शन होगा तो इसे P4 इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनता है हमारा 4PCl3। क्या हुआ ये, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई सल्फेट, ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है। इसे बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। आई होप समझ में आया होगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, इसको नोट कर लें। दो रिएक्शन हमने पढ़ ली है। तीसरे हम देखते हैं कि जब नॉन मेटल के साथ, तीसरा क्या है, अगर नॉन मेटल का रिएक्शन जब से कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, किस हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनता है। तो ये नॉन मेटल हमने ले लिया सल्फर, उसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन के साथ, तो क्या मिला हमको, H2S। H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। वेरेज हम नाइट्रोजन की रिएक्शन जब हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ 3, ये बैलेंसिंग है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। 2NH3 हमने, ये इसको बोलते हैं अमोनिस, ठीक है। इसको भी मार्क करने से इंपॉर्टेंट, जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिस, 2NH3, ठीक है। यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो हमने देखा कि मेटल तो भाई रिएक्ट करते ही हैं एसिड के साथ एज वेल एज वाटर के साथ, बट यहाँ पे नॉन मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता हमारा एसिड के साथ और वाटर के साथ। अब यहाँ आप देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में देखेंगे कि आयंस, ठीक है। तो मेटल्स में आयंस होते हैं और नॉन मेटल्स में आयंस नहीं होते, ठीक है। तो मैनी मेटल्स फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड व्हेन दे आर रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। जब मेटल और नॉन मेटल का जब रिएक्शन कराते हैं तो दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है। वैसे तो नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड नहीं होते, बट जब रिएक्ट करते हैं वो मेटल के साथ तो उनके पास क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयंस क्या होते हैं, पहली बात तो आयंस क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ा है।
फिर भी देखते हैं आयंस क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एटम, दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है दे उनको आयंस बोलते हैं। आयंस आर ऑल्सो फॉर्म बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमने वैलेंसी चैप्टर पढ़ा था तो जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे एटम को टू फॉर्म अ बॉन्ड, वो हो जाते हैं कैसे, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो हो जाते हैं नेगेटिव, तो वहाँ से वो चार्ज आते हैं। ठीक है, तो आयंस आर फॉर्म बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयंस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आयंस बनते हैं। एटम फॉर्म आयन ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, 8 का नोबल गैस कन्फिग्रेशन करना पड़ता है, इसलिए वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, लेना गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या फिर इसको बोलते हैं टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये वाला एक चीज़ और हम देखते हैं कि आयंस के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन है, सोडियम के बारे में जानते हैं कि सोडियम को हम लिखते हैं Na+ लिखते हैं। ठीक है, Na+ लिखते हैं, जहाँ पे ये प्लस मतलब यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। और मैग्नीशियम Mg को हम क्या लिखते हैं, Mg2+ दे देते हैं, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है, रिलीज, तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, प्लस है मतलब दे देता है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को लिखते हैं Cl-, जहाँ पे वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लेता है, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, लेता है, इसलिए वो नेगेटिव। ठीक है, तो ये आप समझ में आया होगा कि जो आयंस क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक, हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में कि भाई आयन के कारण वो शेयर तो कर लेते हैं, और शेयर करने के बाद क्या बनाते हैं, वो आयनिक क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इन दिस कोर्स मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इन अदर वर्ड वी कैन से बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेटल होता है, जो मेटल होता है वो रिएक्ट करता है जब नॉन मेटल के साथ। ठीक है, तो मेटल की तो प्रॉपर्टी क्या है, प्लस, इसकी नॉन मेटल। ठीक है, तो जो मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो मेटल और नॉन मेटल का बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आयनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस का हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या बन रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, तो इसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सिंस अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, आयनिक बॉन्ड इज जो कंपाउंड बनेगा, सो फॉर्म इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयन मस्ट बी कंबाइंड। जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, एक हम आयनिक बॉन्ड पे सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड में ये कैसे करते हैं। ठीक है, हमको आ जाता है कि आयनिक बॉन्ड में कैसे हमको जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो आयनिक बॉन्ड का बनाने को आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, अभी हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, और उसके बाद अपन देखने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। अभी देखते हैं हम क्या आयनिक बॉन्ड कैसे करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। हमको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, शो दी इलेक्ट्रॉन शेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NaCl। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, हमको आयनिक बॉन्ड पे शो करना पड़ेगा। तो हम किसके बारे में शो करेंगे, NaCl के बारे। तो Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, वो 11 होता है। 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में तोड़ेंगे इसको, कितना होगा, 2, 8 और 1 हो जाएगा, 2 + 8 10 और 10 + 1 11 हो जाएगा। और देखा जाएगा अगर ऑर्बिट में देखा जाएगा तो ये तो कंप्लीट ऑर्बिट है, 2 भी कंप्लीट है, 8 भी है, बट बाहर जो रह गया वो एक रह गया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, +1, एक इलेक्ट्रॉन बाहर है,
और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में कितने होते हैं, 17 होते हैं, जो क्या होगा 2, 8 और 7। तो ये तो कंप्लीट है, मगर इसको कितना चाहिए, एक और चाहिए, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका, -1, मतलब ये इसको लेना है, एक इसको देना है, एक इसको लेना है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, इसलिए हम NaCl बनता है, एक इसको देना है, एक इसको लेना है, ठीक है। 7 है, एक और ले लेगा 8 हो जाएगा, और ये एक दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट 2 और 8 का नोबल गैस कन्फिगरेशन बन जाएगा। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी। तो वैलेंस में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे वैलेंसी यहाँ पे +1 है, और इसको क्या चाहिए, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इसको अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा होगा सोडियम Na, ठीक है, यही हमको ड्रॉ करना है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सोडियम में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको हमने ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। और क्लोरीन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास हैं 7 है आउटर में, तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर 7। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, ये, ठीक है। इस तरह से हम एरो बना देंगे, इस तरह से हम क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। इसको ऐसे, ये एरो हमने ये ऐसा बना दिया कि वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, Na, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया, Na प्लस हो गया, प्लस Cl क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। इसके बाद 7 वैलेंसी थी, इसके पास 1 थी, ठीक है। तो 1 इसने इसको दे दी, तो अब ये कितना हो गया, 8 हो गया, तो कंप्लीट हो गया। इसने 1 लिया तो 1 माइनस आया, तो इसने 1 दिया तो 1 क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे हो गया। तो ये जो मिलके क्या बनता है, NaCl, ठीक है, क्या बन गया, NaCl बन गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वी विल मूव टूवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, रेगुलरली मैनर पे आता है ये क्वेश्चन। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं। आयनिक बॉन्ड हैज़ अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, ठीक है। तो 2 आयनिक हमने जैसे देखा, Na प्लस और Cl, भाई इसको देना है, इसको रिलीज करना है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, जो बॉन्ड होता है NaCl, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। दिस मेक्स आयनिक कंपाउंड सॉलिड। तो इसी वजह से क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉलिड, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ब्रिटल अभी मैंने बताया कि ब्रिटल क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल क्या होते हैं, जो थोड़ा सा लोड पड़ने पे या थोड़ा सा जर्क पड़ने पे क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, लाइक ग्लास, ठीक है, ग्लास हो गया, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस टू आयंस कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी देखेंगे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों होता है ये, क्यों होता है, बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन है, एक आयन से एक आयन की फोर्स दूसरे आयन की फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग आयन फोर्स के कारण ये बॉन्ड इजी, जब इसको हीट करते हैं तो आसानी से टूटते नहीं हैं। एक आयन दूसरे आयन से इतने स्ट्रांगली अटैच होता है कि हीट करने पे वो टूटता नहीं है, इसलिए क्या होता है, दे मेक्स अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग इन नेचर होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जनरली डिजॉल्व इन वाटर। तो पानी में जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसमें वाटर पे।
आयनिक कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये तो ये अपना ऑर्गेनिक क्या हो, वाटर ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, एसेट्रा, डीजल हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। कौन, आयनिक कंपाउंड। इनसॉल्युबल मतलब घुलता नहीं है, वो ऊपर जैसे पानी में तेल हो गया, तेल जैसे नहीं घुलता, सेम वेज इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन solvents like kerosene and petrol. Ionic compound do not conduct electricity in solid state. जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट पे होता है, सॉलिड स्टेट पे मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड में होगा, तो इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर इसको गर्म कर दिया जाए मोल्टन स्टेट पे, इसको पिघला दिया जाए, तो ये मोल्टन स्टेज पे आ जाएगा। और मोल्टन स्टेट पे जब वो पिघली हुई स्टेट पे होगा, उसके आयन सेपरेट हो जाएंगे, प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस मोल्टन स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट जो सॉलिड स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकता, ठीक है। मोल्टन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज को एक जगह से नेगेटिव से पॉजिटिव इसको मूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। The solution of ionic compound in water conduct electricity. This happen because ion present in the solution of ionic compound facilitate the passage of electricity by moving towards the positive electron, ठीक है। जैसे हमने एक क्या बीकर लिया जिसमें हमने 2 रॉड लगाई, ठीक है, इसमें नेगेटिव और एक पॉजिटिव एंड, ठीक है। तो इसके बीच में जो वाटर है, और वाटर में हमने क्या मिला दिया, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड मिला दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव, जो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराएगा, एक दूसरे से इलेक्ट्रोड्स तक मूव कराएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द आयन प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। जैसे मैंने बता दिया कि मोल्टन स्टेट में क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। बस फटाफट से ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है हमारे पास, ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन। मतलब भाई मेटल और नॉन मेटल दोनों तो अपन पढ़ लिए, बट ये मेटल आते कहाँ से हैं, ठीक है, इनको एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है, ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, ठीक है, और ये कैसी स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे क्या अपन, ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन में। ऑक्यूरेशन कहाँ पे ये पाए जाते, कहाँ पे होते हैं, और उनको कैसे अपन निकालते हैं, कैसे अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपन कैसे इसको यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑकर इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ज़मीन की सरफेस पे या ज़मीन के नीचे अपन को पाया जाता है, एंड इन सी वाटर, समुद्र के पानी में भी पाया जाता है, इन फॉर्म ऑफ ओर्स, किसी फॉर्म में पाया जाता है। जो मेटल किस्म, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल किस्म होते हैं, ओर्स के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, ओर्स के फॉर्म में होते हैं। मेटल्स आर इन फॉर्म द ओर्स। सी वाटर कंटेन मैनी साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो सी वाटर के अंदर नीचे तो बहुत सारे साल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उनसे अपन क्या मिला सकते हैं, सोडियम क्लोराइड से सोडियम भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स तुम्हारे अर्थ क्रस्ट में भी होते हैं और अंडर द सी वाटर में भी होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं वो पढ़ लेते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो मिनरल्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, लाइक मेटल्स हो गया, ठीक है, और कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं। कॉपर एग्जाम्पल है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ओर्स क्या होते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम विच, जो हमने अभी मिनरल्स के बारे में बात की है, द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। तो वो मिनरल जिसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, मेटल निकाल सकते हैं। मिनरल्स, वो मिनरल्स, ठीक है, वो मिनरल्स जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, मेटल्स निकाल सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल, उनको बोलते हैं, उन मिनरल्स को बोलते हैं ओर्स, उन मिनरल्स को बोलते हैं ओर। एक बार समझेंगे, वो मिनरल जिसमें से अपन मेटल मिल सकता है। सभी मिनरल से मेटल नहीं मिलता है,
वो मिनरल जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो मिनरल्स को क्या बोलते हैं अपन? ओर्स बोलते हैं। Metals found at the bottom of the reactivity series and least reactive, and they are often found in the nature in free state such as gold, silver, copper. तो ये हैं, तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं अंडर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप के मेटल हम पढ़ेंगे कि जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, और जो होते हैं लो रिएक्टिव होते हैं। एक होता है मोस्ट रिएक्टिव, एक मीडियम रिएक्टिव, और एक होता है एक बहुत कम होते हैं, मतलब एक लो रिएक्टिव बोलेंगे या लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, 3 टाइप के मैंने पढ़े। इसके चार्ट में भी हम देख सकते हैं, ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? फ्लो चार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसमें क्या है? पहला है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अभी हम एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मेटल एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो दे आर एक्सट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जो जितना रिएक्टिव है उसकी अलग अलग प्रोसेस है। तो यहाँ 3-4 प्रोसेस हैं। ठीक है, तो पहला जो बना है जब वो हाई रिएक्टिव होता है, क्या होता है? हाई रिएक्टिव होता है। तो उसके नीचे अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस बताऊंगा कि क्या होता है सेकेंड पार्ट में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन, सो जो गर्म किया मोल्टन स्टेट पे मोल्टन ओर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके अपन प्योर मेटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन से हो गए अपने? जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हो गए वो अपने किससे निकल जाते हैं? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस से निकल जाते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं जो मिडिल रिएक्टिव होते हैं। जो मिडिल रिएक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो 2 प्रोसेस पे होते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 प्रोसेस में। ठीक है, या तो वो कार्बोनेट 2 फॉर्म में पाए जाते हैं मिडिल वाले, या तो कार्बोनेट में पाए जाते हैं या वो सल्फाइड में पाए जाते हैं। सल्फाइड हो तो कार्बोनेट और होगा या फिर सल्फाइड होगा, तो दोनों के अलग मेथड है। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन है। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? इन जो कार्बोनेट के ओर हैं उनको अपन क्या करते हैं? हीट करते हैं। उनको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रखते, बिना ऑक्सीजन के इसको चैम्बर में हीट कर देते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं अपन क्या प्रोसेस? हीटिंग प्रोसेस होती है, इसे कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ मेटल। ठीक है, हीटिंग अ मेटल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एयर की एब्सेंस में अपन इसको हीट करते हैं, बोलते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और सल्फाइड और को क्या करते हैं? रोस्टिंग तो जानते हैं कि बिल्कुल पर्याप्त हवा में, ठीक है, जैसे तंदूर वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। तो रोस्टिंग होती है सल्फाइड ओर में। तो सल्फाइड ओर को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसे बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन, सल्फाइड को रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मतलब समझ में आ गया। हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। तो ये क्या, इन दोनों से क्या मिल जाता है अपन को? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड मिल जाता है। और ऑक्साइड को अलग करने के लिए अपन रिडक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? रिडक्शन यूज़ करते हैं। और लास्ट में हमको क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे लो मेटल सीरीज़ में, तो लो मेटल बहुत आसान है। जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, तो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होगा? सल्फाइड हो हमको किस में फॉर्म मिलेंगे? जो लो होंगे सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे। सल्फाइड ओर के लिए अपन सिंपली वही प्रोसेस है ये वाली, कि यहाँ पे बस ऑक्साइड वाला नहीं आएगा, सल्फाइड ओर है, यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे, और रोस्टिंग करेंगे अपन को मेटल मिल जाएगा। और मेटल को थोड़ा रिफाइन कर लेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, मेटल को रिफाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को? प्योर मेटल मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक रोस्टिंग की और कैल्सिनेशन की मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा रोस्टिंग और ये रिएक्शन होता क्या है, किस प्रकार से ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से ये कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है।
तो पहले अपन देख लेते हैं रोस्टिंग की। रोस्टिंग मतलब क्या होता है, जो हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। तो रोस्टिंग क्या करेंगे अपन, जिंक सल्फाइड। तो रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड होता है, मैंने बताया। जिंक सल्फाइड को जब रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट पे, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट गर्म करते हैं। तो क्या बनता है, 2ZNO, क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। देखा था हमने, मेटल ऑक्साइड बन गया। और प्लस 2SO2, ये बन गई गैस। ये गैस रिलीज हो जाएगी, हमको मिल जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड को जब हम रिड्यूस कर देंगे रिडक्शन मेथड से, तो हमको जिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी रोस्टिंग देख ली, अभी कैल्सिनेशन भी देखते हैं। इसी में देखते हैं, कैल्सिनेशन देखते हैं। कैल्सिनेशन में क्या है कि जिंक, अब ये हमारा सल्फाइड फॉर्म में होता है और ये होता है हमारा कार्बोनेट फॉर्म में, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करेंगे इन द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ देखो ऑक्सीजन तो थी, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ठीक है, कार्बोनेट कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको हीट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। यहाँ भी बन रहा है जिंक ऑक्साइड, यहाँ भी बन रहा है, बट प्रोसेस अलग है। सल्फाइड है तो रोस्टिंग और कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, CO2। क्या बन गई यहाँ पे, CO2 बन गई, गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस जिंक से अपन ऑक्साइड बना, तो रिडक्शन मेथड से अपन जिंक एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से कैल्सिनेशन डिफरेंस देख लेते हैं, कि डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क इज इम्पॉर्टेंट, कि कैल्सिनेशन और डिफरेंस या फिर कंपैरिजन बोले जाएंगे। कंपैरिजन बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट है, इट इज़ डन फॉर कार्बोनेट ओर। कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए होता है और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इट इज़ डन फॉर कार्बोनेट ओर, इट इज़ डन फॉर सल्फाइड ओर। सेकेंड, कार्बोनेट ओर्स हीट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन प्रोसेस है तो क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे हीट किया जाएगा। सल्फाइड ओर है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाएगा। थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और सल्फाइड में क्या, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, और मेटल अपन को मिल जाता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मिलता है, दोनों में मेटल ऑक्साइड मिलते हैं। कैल्सिनेशन में अपन को क्या मिलता है, अपन को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट होता है, यहाँ पे सल्फाइड होता है, दैट्स वाई। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत क्या बोलेंगे, ये पेपर में आना ही आना है, ये डिफरेंस हर बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रिफाइनिंग प्रोसेस में बता दूंगा, करोजन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, अलॉयस की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको देख लें। मेटल और नॉन मेटल मैंने पहले बता दिया, उसमें सेकंड वीडियो में मैं मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस भी बता दूंगा। तो ये जो पहला चैप्टर जो हमने 1 घंटे का बनाया है, तो ये इसमें कंप्लीट हमने जो इम्पोर्टेंट है, रिएक्शंस हैं, सारे पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये डिस्कस कर लिए। तो ये पहला वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड वीडियो में बनाऊंगा जो छोटे मोटे जो अपने टॉपिक्स रह गए हैं, उसमें वो सेकंड वीडियो को कंप्लीट कर देगा पूरा चैप्टर 3। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।